हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, अभी जो टीआरपी स्कैम चल रहा है इसके चक्कर में बहुत सारे ब्रांड्स को होश आ रहा है और उनको पता लग रहा है कि हमको ऐसे चैनल्स पे ऐड नहीं दिखानी चाहिए जो कि गंदा हेट्रेड कंटेंट फैलाते हैं। मैं बहुत बार से बोल रहा हूं कि यार बहुत ही ज़्यादा गंद चल रहा है न्यूज़ चैनल के अंदर और ब्रांड्स को होश आना शुरू हुआ है। पहले बजाज जी ने किया था, अब पार्ले ने भी कह दिया कि हम भी हटा रहे हैं। अब इसके अंदर कई लोग कहेंगे कि भाई वो कांग्रेस से है, वो बीजेपी के सपोर्टर है। मेरे हिसाब से जो गंदा कंटेंट डाल रहा है एज अ बिजनेस हमको वहां पे ऐड नहीं चलानी चाहिए। मैं आपको यूएस का एग्जांपल लेके चलता हूं। कुछ टाइम पहले ट्रेंड चला था जहां पे बड़े बड़े ब्रांड्स ने फेसबुक को बायकॉट किया था क्योंकि वहां पे गंदे कंटेंट थे और वो कह रहे थे कि इन कंटेंट को हटाओ तभी हम ऐड चलाएंगे। तो इंडिया के अंदर भी अब होश आ रहा है ब्रांड्स को और बहुत ही अच्छी चीज है। और अगर मैं दूसरी चीज की बात करके चलूं, तनिष्क की ऐड की जो अभी रिसेंटली बैन हुई है, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा। कई लोग मुझे गालियां देंगे, भाई तू हिंदू नहीं है, तू मुसलमान नहीं है, कुछ भी बोलते रहेंगे। उसमें क्या दिखाया गया था कि एक लड़की है जो हिंदू है, शायद वो मुसलमान घर के अंदर शादी हुई है उसकी, और वो सारी की सारी रीतें कर रही है। वो प्रेग्नेंट है और वो रीतें कर रही है हिंदू वाली, और उसकी वो जो सास होती है वो बोलती है कि आपके घर में तो ये मनाया नहीं जाता। वो कहती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तुमको तुम्हारी खुशी से ज्यादा है। यार कितना अच्छा एग्जाम्पल था यूनिटी का। अब लोगों के दिमाग में क्या है, अगर ये चीज उल्टी होती है ना कि एक मुसलमान लड़की हिंदू के घर में आके ऐसा कुछ करती तो सब लोग कहते वाह। देखिए सिंपल सी बात, हमारे देश में बहुत सारे लोग कट्टर हो रखे हैं और बहुत सारा पता नहीं क्या गंद फैल रहा है। मैं तो न्यूट्रल हूं भाई, मुझे कोई हिंदू मुसलमान का लेना देना नहीं है। मैंने इंटर रिलीजन मैरिज करी है, ठीक है ना। मेरी जो वाइफ है वो सिख है, मैं हिंदू हूं, मैंने इंटर रिलीजन मैरिज करी है। तो मैं तो एक एग्जाम्पल हूं आप लोगों के सामने कि मैं मानता ही नहीं इन चीज़ों को। ये फुद्दू चीज़ें हैं, आप लोगों का दिमाग ब्रश करने के लिए पॉलिटिकल एंगल डाला जाता है हर चीज़ के अंदर। ये जितने भी रेप केसेस होते हैं, मैं कहीं पे पढ़ रहा था दिल्ली के 80 रेप केसेस होते हैं, आपको 2 ही रेप केसेस के ऊपर घुमाया जा रहा है, आप उसी के ऊपर लड़ रहे हो। दिल्ली के 80 केसेस आ रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि उसमें पॉलिटिकल एंगल नहीं है। सॉल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सब के सब इस पार्टी ने ये किया, ये किया, ये किया, बड़ी बड़ी डिबेट्स लगी हुई है, लोग लड़ रहे हैं। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम यार, वो तो सोचो आप। इकोनॉमी के ऊपर आ जाते हैं। हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर जी ने स्टिमुलस पैकेज निकाला है और उनका कहना है इसकी वजह से 1 लाख करोड़ तक की डिमांड क्रिएट हो सकती है। 25,000 करोड़ रुपए उन्होंने जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो केपेक्स होता है, उसके ऊपर खर्च करने के लिए कहा है, जैसे कि रोड वोड बनाना, इन सब की चीज़ों के ऊपर। और इसकी वजह से डिमांड क्रिएट होगी क्योंकि लोगों को काम मिलेगा, काम की वजह से सारी चीज़ें रिवाइव होनी शुरू हो जाएगी। साथ में उन्होंने कहा बिजनेसेस को भी बहुत सारा फायदा मिलेगा और बिजनेस भी आगे ग्रो करेंगे। बाकी मेरे हिसाब से स्टिमुलस पैकेज अच्छी चीज़ ही होती है, अच्छा फायदा ही मिलेगा हमारी इकोनॉमी के अंदर इससे। इसके अलावा 2 और अनाउंसमेंट है। स्टेट्स को 12,000 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है और उनको 50 साल के अंदर चुकाना है मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। हमको भी दे दो 50 साल का लोन भाई, इंटरेस्ट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर नॉमिनल लेना, मतलब 0.1% या -5%। और साथ में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको भी 10,000 रुपए दे रहे हैं कि भाई ये एक तरह का इंटरेस्ट फ्री लोन है आप लोगों के लिए। ये त्योहार आ रहे हैं, इस त्योहारों के अंदर आप आराम से काम कर सकते हो। पर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको तो सैलरी मिल रही थी, उनको लॉकडाउन से बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है जितना इम्पैक्ट नॉर्मल एक प्राइवेट सेक्टर वालों को पड़ा है। सोचने वाली बात यह है, अब उनको कहा गया इंटरेस्ट फ्री आपको 10 किस्तों के अंदर चुकाना है। भाई कुछ बेचारा जो बिजनेस क्लास बंदा था उसके लिए भी कुछ कर दो, उनका भी कुछ फायदा हो जाए। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था उनकी सैलरियां नहीं कटी है मेरे हिसाब से। अरे कटी है तो नीचे कमेंट के अंदर एक बार बता देना कि भाई उनको बहुत दिक्कत आई है। मेरे हिसाब से उनको ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि लॉकडाउन था, वो काम नहीं कर सकते थे, उनके एक्सपेंसेस बच रहे थे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बच रहे थे और सैलरी आ रही थी। मेरे को ऐसा लगता है, अगर कुछ उल्टा है तो नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना। और अगर मैं रिटेल इन्फ्लेशन की बात करके चलता हूं तो वो बढ़ गया है, जनवरी से अब में बढ़ा है, सितंबर के अंदर 3.74% बढ़ा है। और आरबीआई ने अभी कुछ टाइम पहले ही कहा था वो रेपो रेट को चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल के अंदर है। पर अब बड़ा है तो इसकी वजह से रेपो रेट में फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, वो देखने वाली बात है। साथ में जो आरबीआई है उन्होंने एक आंकड़ा निकाला है जिसके हिसाब से जो डिजिटल पेमेंट्स होती है वो 55% तक बढ़ी है पिछले 5 साल के अंदर, और बहुत ही अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। और लॉजिकली बढ़ने का रीजन ये भी है, सब कुछ डिजिटल करेंसी के ऊपर आ रहे हैं। पेटीएम शेटीएम, ये जो यूपीआई आया है इसकी वजह से भी बहुत ही ज्यादा हुआ है। मैं एक चीज सॉरी बोलना चाहूंगा, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बोला था कि यूपीआई के ऊपर अभी गवर्नमेंट टैक्स ट्रांजिशन लगा रही है और वो हट चुका है।
गवर्नमेंट ने उसको वापसी कर दिया है। जितने लोगों का यूपीआई पे था वो पैसा वापसी आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि पुराना ऐसा हुआ था, जिन लोगों ने यूपीआई 15-20 ट्रांजेक्शन से ऊपर करी थी उनके पैसे कट रहे थे, अब वो पैसा रिफंड आ गया है। तो अब कोई यूपीआई के ऊपर लिमिट नहीं है फिलहाल के लिए। तो अगली एक बहुत बड़ी खबर है। एक स्टडी के हिसाब से इंडिया 2050 के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और 50 साल और तक रहेगा अच्छी पोजीशन के अंदर। यह निकाला जा रहा है क्योंकि 2017 के अंदर जो आंकड़ा था और जिस हिसाब से लोगों की एज थी उसके हिसाब से अभी यूथ बहुत ज्यादा है हमारे देश के अंदर और वो काम करेगी, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ही तेजी से ग्रो करेगी। ऐसा हर बंदा सोच के बैठा है और ऐसा होगा क्योंकि सारी यूथ है और यूथ आग लगा सकती है। यूएस को बढ़ाने का जो सबसे बड़ा रीजन था उनकी यूथ थी। आज वहां बुड्ढे बैठे हैं, हमारे यहाँ पे यूथ आ रहे हैं, हम आग लगा सकते हैं। जैसे चाइना वालों ने आग लगाई थी ना, अब वहां पे उनकी एज बढ़ गई है, हमारे यहाँ पे हम आग लगा सकते हैं। बस बात यह है हम सही डायरेक्शन के अंदर रहे। बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं ताकि लोगों को जो यूथ है उनको स्किल मिल सके और वो स्किल मिल जाएगा। अगर वो ढंग से स्किल को सीख के अप्लाई करेंगे तो भाई हमको कोई नहीं रोक सकता। और इसके साथ में एक और रिपोर्ट निकल के आई है जो कि बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। हमारा देश 4th नंबर पे लोएस्ट कंट्री है। अगर हम हेल्थ बजट के बारे में बात करके चलते हैं तो हेल्थ बजट बहुत बेकार है। हमारे देश का जीडीपी के कंपैरिजन में 4% है इस टाइम पे, जो कि 15% रिकमेंडेड है, जो कि होना चाहिए। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा होना चाहिए। आपने सुना होगा बाहर के अंदर हेल्थ केयर ज्यादा अच्छी मिलती है, यहाँ पे लोग बीमारियों से ही मर जाते हैं क्योंकि हेल्थ केयर नहीं मिल पाती। इंश्योरेंस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लोग लेते ही नहीं है, वहां मैंडेटरी हो जाता है, मतलब वहां गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको सब कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं। यहाँ पे लोग मेडिक्लेम तक नहीं लेते जो कि बहुत ही नेसेसिटी है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं होता, गवर्नमेंट ने बहुत सस्ते प्लान भी निकाल रखे हैं मेडिक्लेम के, आप वो ले सकते हो। मेडिक्लेम बहुत ही जरूरी चीज है, मैं हर बंदे को कहता हूं। फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत बड़ा पार्ट है मेडिक्लेम। अगली खबर एसबीआई की है। एसबीआई का कोर बिजनेस डाउन था और उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने सॉरी भी बोली कि भाई बियर विद अस, हो जाएगा सही थोड़े टाइम के अंदर। तो अगर आपको दिक्कत आई थी तो आप नीचे कमेंट के अंदर बताना। एटीएम चल रहे थे, बाकी कोर बिजनेस के अंदर दिक्कत थी। अगर आपको इशू आया तो नीचे कमेंट बिलो। अगली खबर विप्रो की है। विप्रो 9500 करोड़ के अपने शेयर्स बायबैक कर रहा है। इससे पहले टीसीएस भी अपने शेयर्स बायबैक कर रहा था। जितनी भी आईटी वाली बढ़िया कंपनीज है सबके सब प्रॉफिट के अंदर आए हैं इस लॉकडाउन के अंदर, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। अब उस पैसे को अपने कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स को बायबैक करके। ये एक बहुत ही अच्छी लर्निंग है सारे लोगों के लिए। ठीक है, आपकी कंपनी शायद पब्लिक लिस्टेड नहीं है पर अच्छा है, स्टेप है। कल को जब आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी और आप पब्लिक लिस्टेड हो जाओगे तो आप भी इस चीज को समझ सकते हो कि भाई अगर प्रॉफिट आए तो उस प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट करो। बड़ी बड़ी कंपनियां अभी भी कर रही है। अगली खबर पेप्सिको की है। पेप्सिको अपने यूपी के जो स्नैक वाला बिजनेस है उसके अंदर 814 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहा है ग्रो करने के लिए। मेरे हिसाब से पेप्सिको भी फायदा हुआ होगा स्नैक्स वाले डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर लोगों ने बहुत ही स्नैक्स खाई है। खाई है या नहीं खाई है? वेट बढ़ा है लॉकडाउन के अंदर, आपका नहीं बढ़ा। मेरा स्टार्टिंग में बढ़ा था, अब मैं वापसी उसी फॉर्म के अंदर आने लग गया हूं। थोड़े टाइम के बाद और अच्छी फॉर्म के अंदर आ जाऊंगा। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है और मेरे हिसाब से एक अच्छी खबर है। वन प्लस के जो को फाउंडर थे उन्होंने कंपनी छोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ नया करूंगा। देखिए, जब वन प्लस शुरू हुआ था ना वो बहुत ही अच्छी कंपनी थी, वो असली में फ्लैगशिप किलर था, वो बहुत ही अच्छे स्टेप्स पे चल रहा था। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कहीं ना कहीं खो गया। मार्केटिंग की जो विजन थी ना उनकी, वो थी फ्लैगशिप किलर। हम जो महंगे महंगे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी वाली स्पेसिफिकेशन आपको कम रेट के अंदर दिया करेंगे, पर वो करते करते अपने आप को इतना बढ़ा लिया। अब वो सैमसंग से, आईफोन से compete कर रहा है और दिमाग में लोगों के वन प्लस की पोजीशनिंग वही है, वो सस्ता फोन है। और सस्ता फोन नहीं है, अब वो 50,000 रुपए का फोन हो चुका है। तो इस चक्कर में मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म में इनको नुकसान हो सकता है। अगर जैसे पिक्सल विक्सल आ गए तो पिक्सल विक्सल बहुत अच्छे टक्कर दे सकते हैं लोगों को अगर रेट कम कर दे। आईफोन ने भी अपना सस्ता मॉडल निकाला, इसलिए निकाला ताकि वो वाला गैप खत्म कर दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं लेना देना स्पेसिफिकेशन का, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, उनको सस्ता आईफोन मिल रहा है, वो सस्ता आईफोन लेना पसंद करेंगे। पापा लोग मान के चलो, उनको क्या लेना कि भाई स्नैपड्रैगन का 800 का आ रहा है, इसके अंदर इतनी रैम है। ये उनको फोन मिलाना है, अच्छा काम चलना चाहिए, व्हाट्सएप चलना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, सब दे रहा है वो।
वन प्लस के साथ में तो इनफैक्ट टैग भी लगा हुआ है चाइनीज कंपनी का। अगली खबर निंजा कार्ट की है। निंजा कार्ट के अंदर 220 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं फ्लिपकार्ट और उनकी पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट ने। अगली खबर रेजर पे की है। यूनिकॉर्न बन गया है रेजर पे। $100 मिलियन की उनको फ्रेश फंडिंग मिली है और उसके बाद में वो यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है, नीचे कमेंट के अंदर बता दो। पिछली न्यूज के अंदर बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही थी कि ये जो फोर्ब्स ने रेटिंग निकाली है इसके अंदर जो यंगेस्ट है उसके अंदर रितेश अग्रवाल कहां चले गए। अभी एक नई रिपोर्ट निकल के आई है, रितेश अग्रवाल की इस साल के अंदर 40% जो नेटवर्थ है वो घटी है। 40%। इस टाइम पे उनकी 4500 करोड़ की नेटवर्थ बताई जा रही है इस टाइम पे, और अगर आप इसको डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट भी करते हो तो ये बिलियन नहीं बनता है। तो वो बिलियनियर अब नहीं रहे हैं, पहले थे अब नहीं है। 40% घट गया, बहुत बड़ा डाउनफॉल है। अगली खबर टेस्ला की है। टेस्ला अपना फुल सेल्फ ड्राइविंग का बीटा निकालने वाला है। कुछ चुनिंदा जो गाड़ी ड्राइवर्स है उन्हीं को अपडेट मिलेगा। उनका कहना है जो अच्छे तरीके से केयरफुली ड्राइव करते हैं उनके लिए वो बीटा हम निकालेंगे ताकि वो लोग यूज कर सके जो कि केयरफुली ड्राइव करते हैं। अब अभी तक पता नहीं है कि किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। ऑल्दो हमारे लिए न्यूज रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं आई है। इससे पहले एलोन मस्क से पूछा गया था इंडिया के अंदर आएंगे, उन्होंने कहा था हाँ नेक्स्ट ईयर आएंगे, पर उन्होंने एक और बात बोली थी कि हम तो रेडी है इंडिया में आने के लिए। क्या इंडिया रेडी है हमारे लिए? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या इंडिया रेडी है टेस्ला के लिए? शायद हमारा इतना अच्छा इकोसिस्टम नहीं बना हुआ जहां पे हम चार्ज कर सके अपनी गाड़ियां, पर क्या हम इस चीज के लिए रेडी है? नीचे कमेंट के अंदर बताओ। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात ही कर रहे हैं तो एथर एनर्जी की बात करके चलते हैं। वो 135 स्टेशंस खोल रही है इंडिया के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर। अब उनका ऐसा कहना है कि 10 मिनट में आप चार्ज करके 15 किलोमीटर तक चला सकते हो उनका जो टू व्हीलर है उसको। अब वो तो अपने इंडिया को तैयार कर रहे हैं अपने स्टेशन लगा के। ऑल दो 135 स्टेशंस बहुत कम होते हैं। दिल्ली के अंदर ही 135 स्टेशंस लगाओगे तब जाके मजा आएगा कुछ, पर अच्छी स्टार्ट है। सबसे आखिरी फंडिंग न्यूज है फ्रेश टू होम की। उन्होंने $130 मिलियन रेस किए हैं और जो रेस किए हैं उनमें से जो फेसबुक के CFO है उनमें से एक वो भी। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, बहुत टाइम से मैं ये चीज कर नहीं रहा था, अब मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। मैं सोच रहा हूं बिजनेस न्यूज को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाया जाए। क्या इसमें थोड़े ह्यूमरस जोक बढ़ाए जाए? क्या इसमें मीम्स डाले जाए? क्या इसमें कुछ ऐसी चीजें करी जाए? या फिर आपको मजा आता है इसी तरीके से जैसे चल रहा है उस तरीके का? एक बार मुझे नीचे कमेंट के अंदर बताना, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है इस चीज के लिए, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि कुछ थोड़ा एंटरटेनिंग भी बना दूं, पर एंटरटेनमेंट के चक्कर में 1-1.5 मिनट की वीडियो थोड़ी और बढ़ जाएगी, ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। पर यह होगा कि आप शायद लास्ट तक देख पाओगे। पर मुझे ऐसा लगता है, मेरा यूट्यूब का एनालिटिक्स बताता है कि आप जो न्यूज़ देखते हैं उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ लोग एंड तक जाते हैं, मतलब लोगों को ये चीज़ बोरिंग नहीं लगती, लोगों को टाइम का पता नहीं लगता कैसे बीता है बिना कुछ ह्यूमरस करे। तो आप बताओ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए?